9 habits of emotionally intelligent people. First habit, they ask lots of questions. जितने भी लोग आपको जो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, तो उनके अंदर आपको एक क्वालिटी मिलेगी और वो यही है कि वो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप से भी और दूसरे से भी। अगर उनके पास कोई सिचुएशंस आ जाती है या वो कहीं से कुछ सुन लेते हैं तो उसको एज इट इज़ नहीं मानने लगते, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, उसका रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बट दूसरी साइड अगर हम देखें, वो लोग जो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं, है ना, उनके इमोशंस उनके ऊपर ट्रिगर होते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, दूसरे की बात को किसी तीसरे ने दूसरे के बारे में बोला तो वो एज इट इज़ ही ले लेते हैं, अपने आप को एज इट इज़ ही मानने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनके पीछे बुराई हो रही है तो वो इतने अटैच हो जाते हैं उस बुराई से और परेशान होने लगते हैं कि मेरी बुराई क्यों कर रहा है इंसान, मेरी अच्छाई क्यों कर रहा है। तो ये पहचान है, ये पहचान है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनली अनबैलेंस्ड हैं कि कोई पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो भी आप परेशान हो रहा है, तो सामने करेगा तो सोचिए क्या बुरा हाल होगा। तो इसलिए अगर आप स्ट्रांग बनना चाहते हैं, इस हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं कि आपको कोई अगर आपको कुछ बोल रहा है, चाहे तीसरे बंदे के लिए चाहे खुद के लिए, तो आपको एनालाइज करना है, क्वेश्चंस करना है कि ऐसा क्यों। जब आप क्वेश्चंस करते चले जाएंगे अपने आप से भी और दूसरे से भी, तो वो सिचुएशन इतनी बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि हम ही बढ़ा देते हैं उस सिचुएशंस को और फिर बाद में परेशान होते हैं। तो ये हैबिट आपको उन लोगों में देखने को मिलती है। सेकंड हैबिट, एक्सेप्ट डिफिकल्ट इमोशंस। सो ऐसे जितने भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उनमें एक क्वालिटी ये और मिलेगी आपको कि वो जितनी भी डिफिकल्ट इमोशंस हैं, जैसे एंगर हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, मतलब जितनी बड़ी बड़ी इमोशंस हैं जो आदमी को ख़त्म कर सकती है, पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं। ऐसे लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चीज़ है वो उन्हें कैसे हैंडल करनी है। थर्ड हैबिट, लर्न टू क्विट व्हेन इट्स टाइम टू क्विट। जब टाइम क्विट करने का आता है तो वो सीखते हैं, वो क्विट करते हैं। कि अगर उन्हें लग रहा है कि कोई सिचुएशंस या कोई ऐसी चीज़ है जो उन पर इम्पैक्ट डाल रही है उनकी लाइफ पर, तो वो इमीडिएटली क्विट कर देते हैं, इमीडिएटली क्विट कर देते हैं। वो इसलिए नहीं उसको पकड़े रहते कि नहीं दुनिया क्या सोचेगी मेरे बारे में, नहीं अरे दुनिया मेरे बारे में फेलियर सोचेगी, मैं ये नहीं कर पाया, मैं भी ऐसा नहीं है भाई। उनको पता है उन्हें क्या करना है, तो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं और क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ये इमोशंस को इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वैसे भी इम्पैक्ट ही डाल रही हैं वो चीज़ें उनके ऊपर। तो अगर क्विट करना एक तरीके से आपके अंदर प्रोग्रेस लाता है, मैं ये बोलूँगा। क्विट करना ये नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ देते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ को। क्विट करना आपको एक जगह से अंडरस्टैंड करके आपको दूसरी जगह ले जाता है जहां पर आपको दिख रहा होता है कि प्रोग्रेस ज़्यादा है। फोर्थ हैबिट, दे पॉज। दे पॉज का मतलब यही है कि जब हमारे अंदर से इम्पल्स उठती है इमोशंस की, जब हमारे अंदर से ऐसी बम्बार्डिंग होती है इमोशंस की किसी सिचुएशंस को लेकर, तो उस टाइम वो लोग क्या करते हैं ना, पॉज ले लेते हैं, उस टाइम ठहर जाते हैं। मैं सोचता हूँ ये सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कला है। अगर आप थोड़ी देर अपने आप को रोक लेते हैं ना, थोड़ी देर ठहर जाते हैं, तो आपकी वहीं पर ही सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं सोचता हूँ ये कला है ठहरने की, पॉज लेने की। फिफ्थ हैबिट, दे बाउंस बैक आफ्टर सेटबैक्स। जब भी उनकी लाइफ में कोई फेलियर आता है, कोई डिजास्टर आता है, तो वो बाउंस बैक करता है। परेशान नहीं हो जाते उस चीज़ के लिए, रोते नहीं है अरे 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 ये हो गया हमारे साथ, नहीं। कितना भी डिजास्टर आए, कितनी भी बुरी हालत हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, दे बाउंस बैक। एक्चुअली रुकते हैं थोड़ी देर उस सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि इतना बड़ा हुआ है कुछ भी, लेकिन फिर से पूरी ताकत के साथ फिर से बाउंस बैक करते हैं। सिक्स्थ हैबिट, दे कीप एन ओपन माइंड। उनका माइंड बहुत ज़्यादा खुला हुआ होता है। उनका माइंड मतलब वो हमेशा अपने माइंड को ओपन रखते हैं, नया सीखने के लिए, नया सुनने के लिए, नया समझने के लिए। चाहे कैसी भी बातें हो रही हों, चाहे कोई उनको कड़वा भी बोल रहा हो, चाहे कोई उनको कैसे भी बोल रहा हो, तो वो हमेशा ओपन रहते हैं ये चीज़ समझने के लिए और सीखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो 100% कुल सही नहीं है। उनको पता है ये चीज़ कि 100% तो कोई भी सही नहीं होता है, कुछ ना कुछ हर किसी में बुराई होती है। तो दे आर ऑलवेज रेडी टू लिसन, दे आर ऑलवेज रेडी टू चेंज। सेवेंथ हैबिट, दे प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। मतलब इसका यही है कि वो लोग लिसन करने के लिए तैयार रहते हैं, सुनने के लिए। तो ये लिसन करना, तभी आप दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसके इमोशंस को, जब आपके अंदर इमोशंस कम नीचे होंगे। क्या होता है जब हम किसी को सुनते हैं ना, चाहे कोई हमें कड़वा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, तो हमारे इमोशंस ऐसे होते रहते हैं, फ्लक्चुएट। कड़वा बोला बढ़ गए, अच्छा बोला कम नीचे हो गए, है ना, बढ़िया बोला बिल्कुल
और बढ़ गए। अंडरस्टूड? मतलब ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं बेस्ड ऑन द वर्ड्स, जैसे जैसे वर्ड्स जाते हैं। अच्छा वर्ड गया, आहा बड़ा मजा आया, बुरा वर्ड गया, एकदम पीक पे हो गया इमोशंस। तो अगर आप दूसरे के वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स को समझ गए कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, जो आपके पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, वो कम होने लगता है। तो वो ऐसे ही रहता है, मतलब मिडिल में रहता है वो, बिल्कुल वो ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा कम होता है। तो जब वो आराम से रहता है, मिडिल में रहता है, तब आप दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं दूसरे के साथ। 8th हैबिट, दे मैनेज देयर इमोशंस टू फील बेटर। एक होता है कि आप इमोशंस के थ्रू चल रहे हैं, और एक होता है आप इमोशंस को मैनेज करके चल रहे हैं। तो जितने भी इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, वो अपनी इमोशंस को मैनेज करके चलते हैं। उनके इमोशंस भी ट्रिगर होते हैं, समझते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये हो रहा है, तो बाहर ना देखकर अंदर की तरफ देखते हैं कि हाँ यार ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है, जिससे उस इमोशंस को वो वहीं पे ही फिक्स कर देते हैं, वहीं पे ही सही कर देते हैं अंदर ही अंदर, और फिर बाहर एक सही इमोशंस क्रिएट करते हैं। 9th हैबिट, लेटिंग गो ऑफ अनहेल्पफुल थॉट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, अनहेल्पफुल थॉट इन द सेंस कि वो थॉट जो यूज में नहीं है, जो बेकार है, जिनको हमें समझ कर भी कोई फायदा नहीं है, तो उसको जाने दीजिए। थॉट्स तो आते रहेंगे ना, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, तो उनको पता है कि बुरा जो थॉट्स आ रहा है वो काम का नहीं है, निगेटिविटी उनके अंदर आ रही है वो काम की नहीं है, एंजाइटी का आ रही है काम की नहीं है, कंपैरिजन आ रहा है काम का नहीं है, जेलिसी आ रही है काम की नहीं है, सेल्फ स्टीम उनकी डाउन हो रही है काम की नहीं है, सेल्फ डाउट उनके अंदर हो रहा है काम की नहीं है। उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है, तो वो अपने हिसाब से लेट गो कर देते हैं उन थॉट्स को कि आया चला गया। मतलब इतनी ज़्यादा थॉट्स पे एंगेज नहीं होते, हाँ यही थॉट्स है तो मैं इसी थॉट्स पे करूँगा, है ना। तो ये चीज़ भी आपको देखनी है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा थॉट पिक करना है और उस थॉट्स को ऊपर बढ़ाना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको डिसाइड करना है कि सीड आपके माइंड में कौन सा जाना चाहिए, तभी तो वो पेड़ बनेगा। अगर आपने गलत थॉट वाला जो सीड है वो प्लांट कर दिया, तो वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा अगर वो बढ़ता चला गया। अगर आपने उस थॉट को पानी दिया, उसकी टेक केयर करी, जो कि थॉट वो खराब था, अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो थॉट निगेटिव वाला थॉट था, वो थॉट ऐसा था कि जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाला है आने वाले, आपने उसको पानी दिया है, आपने उसमें खूब खाद डाला है, खूब बढ़िया से किया, और जब वो बड़ा हो गया तो आप देख रहे हैं मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ खराब होता चला जा रहा है, आप देख रहे हैं कि अरे यार मैं जो भी कर रहा हूँ सब कुछ वो इसी वजह से, क्योंकि आपने जो निगेटिव थॉट था उसको इतना पानी दिया, इतना उसकी टेक केयर करी। अगर आप उसी टाइम समझ जाते थे कि वो थॉट नेगेटिव वाला थॉट है, मुझे उसकी टेक केयर नहीं है करनी है, मुझे उस पॉजिटिव थॉट से करनी है जो मेरी लाइफ को ऊपर बढ़ाए, जो मेरी लाइफ की वैल्यू को बढ़ाए। तो अगर आप उसको बोएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसमें पानी डालेंगे, उसके टेक केयर करेंगे, तो ऑफकोर्स वो आपको रिजल्ट देगा आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स। कहते हैं ना कि सही पेड़, सही बीज लगाने का जो टाइम था वो 20 साल पहले था या अब है। यानी कि आप 20 साल पहले अगर आपने कोई ऐसा बीज बोया होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसका रिजल्ट आपको अब मिलेगा, नहीं तो वो नहीं बोया होगा, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। तो आई होप ये जितने भी 9 हैबिट्स हमने समझे हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमें समझने, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल बेस्ड हैं और हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें कोई बताता नहीं है ना। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है हमारी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी इम्पैक्ट डालती है। तो इसलिए अच्छा है कि पूरी ज़िंदगी हम इन चीज़ों से, परेशानियों से गुजरें, पहले ही ये चीज़ समझ लें जिससे हमारी लाइफ स्मूथ हो और हम लाइफ में बेटर करें, कुछ ऐसा क्रिएटिव करें कि हम किसी की हेल्प कर पाएँ और अच्छा कर पाएँ। थैंक यू सो मच।